Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Cleared and today is our ninth lecture on the topic force and laws of motion और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल के बारे में। लास्ट वीडियो में भी हमने प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करी थी और उसके अंदर हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को डिराइव करा था और आज हम टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो बिफोर गोइंग ऑन आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो पढ़ते हैं यार अब। सो अब हम वापस से अपना वो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर ड्रॉ करा था, क्योंकि वही डायग्राम हमें पूरा ये अच्छे से एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। ये था हमारा पैराबोला, देन ये था हमारा ओ, ये था हमारा पी, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी यू, सो एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, एंड देन हमारा एंगल था यहाँ पर थीटा। ये थी हमारी मैक्सिमम हाइट, ये थी हमारी रेंज, एंड ये थी हमारी v। यहाँ पर डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही थी ग्रेविटी। सो हमारा आई थिंक सो डायग्राम हो चुका है और अगर कुछ मिस आउट हो गया होगा तो हम डिस्कस करते करते बना लेंगे साथ में। सो अब हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो हमने डिराइव कर ली थी, अब हम टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इन सबको डिराइव करके देखते हैं। सो पहले हम ट्राई करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम टेकन ओ से पी तक पहुंचने में, ठीक है, इसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम इसका एक फॉर्मूला डिराइव करके देखते हैं। सो अब हमें पता है एट टी y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये चीज़ हमें पता है, जिनको नहीं पता है पिछला लेक्चर जाकर देखो, हमने ये डिस्कस करा था क्यों आता है, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हमने सिंपल सी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया है और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ रिप्लेस करी और उससे हमारे पास ये आया। जिनको अच्छे से डेप्थ में समझना है मेरा पिछला लेक्चर जाके देखो, उसके अंदर हमने यही चीज़ डिस्कस करी है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट, अब हमें ये चीज़ तो पता है कि यहाँ पर y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। बट हमें पता है जब ऑब्जेक्ट ओ पर होता है, जब ऑब्जेक्ट सॉरी पी पर होता है, जब ऑब्जेक्ट पी पर होता है एट पी y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जो वर्टिकल लेंथ होती है, वर्टिकल डिस्टेंस जीरो हो जाता है, एक्स एक्सिस पर आ जाता है, ये वर्टिकल लेंथ जीरो हो जाती है एट पी y इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल जीरो होता है। इसका मतलब u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि हमने तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट पी पर आएगा। सो पी पर हमारा y जीरो होता है तो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर भी हमारा जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सो जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, तो हमारे पास दो रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो टी जीरो हो, टी जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, या तो ये चीज़ हो, या टू यू साइन थीटा अपॉन जी, या तो ये वैल्यू हो हमारे पास, तो जाकर ये जीरो हो सकता है। ओके, ये हमने कैसे करा? कुछ नहीं किया, बस टी कॉमन लो, थोड़ी सी मैनिपुलेशन करो, टी को यहाँ पर लेकर आओ, टी की फिर वैल्यूज चेक करो, सिंपल, उससे हमारा ये हो जाएगा। सो अब हमें ये तो पता है कि ओ से पी तक आने में टी जीरो नहीं हो सकता, टी जीरो नहीं हो सकता, चाहे 0.1 हो, चाहे 0.0001 हो, बट टी जीरो कभी नहीं होगा। तो ये वैल्यू तो पहले ही हमने एलिमिनेट कर दी, बचा क्या? ये। सो टू यू साइन थीटा, टू यू साइन थीटा बाय जी, ये आ गई हमारी वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने जब मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस करा था अपने पहले चैप्टर में, तब हमने ये डिस्कस करा था टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट। सो ये ट्वाइस टाइम ऑफ असेंट है, टाइम ऑफ असेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको टू से डिवाइड करो, यू साइन थीटा बाय जी,
ओके, ये चीज़ आ जाएगी। हो गया। सो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन जी, और टाइम ऑफ असेंड का u sin थीटा अपॉन जी। सो अब हम इस टाइम ऑफ असेंड को यूज कर कर हम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डिराइव करें, करते हैं, चलो। सो इरेज कर देता हूँ इसको थोड़ा। ओके, सो यहाँ पर है हमारा h। अब हमें पता है कि h तक आने में हमें टाइम ऑफ असेंड जितना टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम ऑफ असेंड हमें h तक आने में लगेगा, मतलब h तक पहुँचने में हमें टाइम ऑफ असेंड लगेगा, मतलब रीचिंग h वी नीड u sin थीटा बाय जी टाइम। हमें इतना टाइम चाहिए h तक पहुँचने के लिए, चाहिए हमें इतना टाइम चाहिए h तक पहुँचने के लिए अपने। सो अब हम क्या करेंगे, अब व्हाट कैन वी डू इज h पर आने के लिए हमें लगेगा इतना टाइम। नाउ h हमारा है, व्हाट इज आवर h, u स्क्वायर साइन स्क्वायर जी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ये कैसे आया आप लोग ढूंढो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। हाउ डिड वी रीच टिल हेयर, यहाँ तक हम कैसे आए। कुछ तो लॉजिक होगा यहाँ तक आने के लिए, ऐसे ही तो हम कुछ नहीं लिख देंगे। सो देयर मस्ट बी सम लॉजिक बिहाइंड इट। सो सोचो वो लॉजिक क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द लॉजिक। सो आई बिलीव आप लोगों ने सोच लिया है। सो इसका लॉजिक ये है कि हमें टाइम लगेगा u sin थीटा जी, लगेगा इतना टाइम। नाउ ये है हमारा डिस्टेंस, h हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम होता है, बट यहाँ पर वो हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सेलरेशन आ गई, तो हम अप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन, बिल्कुल सही। सो ut सेकेंड इक्वेशन क्या कहते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर होगा। u कितना है हमारा, u sin थीटा, t कितना है u sin थीटा अपॉन g। ओके, मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आ गया ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है, हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर आ जाएगा, g से ऊपर की पावर कैंसिल, हाफ जी, इसको सॉल्व करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, बेसिक मैथ्स है, सिर्फ वैल्यूज रिप्लेस करनी है। h हमारे पास ये आया, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2g एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। ये आ गई हमारी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ओके, किसी को सॉरी 2g आएगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम हमने 2g लिया है। सो ये आ गया हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सी हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी है, t की वैल्यू रिप्लेस करी है और हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, कॉमन सेंस थी यहाँ पर जो हमने यूज कर ली। नाउ अब हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंट का। सो नाउ लेट अस डिराइव द फॉर्मूला फॉर रेंज। रेंज लगेगी ना हमारी, सो रेंज का भी फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। रेंज के फॉर्मूला में भी कुछ टफ नहीं है, आसानी से डिराइव करेंगे इसे भी। ओके, सो व्हाट इज आवर रेंज। रेंज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
अब हमें पता है जो हमारी रेंज होती है, रेंज हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है, रेंज हमारी किसके अलॉन्ग होती है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। सो अब हमें पता है x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, यू कॉस थीटा टी होती है हमारी रेंज। अब हमें t की वैल्यू पता है क्योंकि यहाँ पर ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लग रहा है, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, इतनी होती है हमारी t की वैल्यू, बिल्कुल होती है। t की वैल्यू रिप्लेस करो, आ गया हमारे पास आंसर यार, क्योंकि हमने सिर्फ सिंगल वेरिएबल रखना है, वेरिएबल रखना ही नहीं है वैसे, क्योंकि हमारे पास u की वैल्यू होगी, g हमें पता है कितना होता है। सो करें, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाय जी, आ गया हमारे पास इतना। नाउ अब यहाँ पर यूज होगा हमारा एलाइड एंगल का फॉर्मूला। एलाइड एंगल आता है हमारे पास सीनियर क्लासेस में, सो वो मैं अभी आपको बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। सो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक चीज चलो बता ही देता हूँ। एलाइड एंगल का फॉर्मूला में कहता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये कहता है हमारा एलाइड एंगल का फॉर्मूला। कैसे ड्राइव हुआ मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी मुश्किल है, इसके अंदर हमें सर्कुलर सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करना पड़ेगा जो अभी हमें पता नहीं है, सो इस बात को छोड़ो अभी। सो यहाँ से 2u मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया, सो अब तो आप भी फाइंड आउट कर सकते हो, 2u इंटू यू 2u स्क्वायर, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन जी, आ गया हमारे पास आंसर अपना, आ गया ना। बस फिर आई थिंक सो यहाँ पर कुछ गलती हुई है मुझसे, यस ये साइन 2 थीटा अपॉन 2 होता है, सॉरी माय मिस्टेक, साइन 2 थीटा अपॉन 2 होता है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर ये 2 हट जाएगा, सो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होगा हमारा इसका फॉर्मूला, ठीक है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हमारा होगा किसका फॉर्मूला, रेंज का, हमारा रेंज का फॉर्मूला आ गया है, ओके। सो अब ये बात हमें समझ में आ गई है। नाउ अब हमने हर एक चीज़ का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, हमने रेंज का भी फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, हमने हाइट का भी फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, एंड हमने टाइम का भी फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। सो अब हम थोड़ी सी अमेजिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत डेरिवेशंस कर ली, तो अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ी सी फैक्ट्स पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, ओके, सो लेट मी इरेज इट। सो अब मान लो यहाँ पर ये अगर थीटा डिग्री के साथ लैंड हो रहा है, सो ये थीटा डैश डिग्री के साथ लैंड होगा, मान लो अगर ये थीटा डिग्री के साथ लैंड हो रहा है और ये थीटा डैश, अगर ये थीटा डिग्री के साथ फ्लाइट ले रहा है और थीटा डैश डिग्री के साथ लैंड हो रहा है, तो ये थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश होगा, ये फैक्ट है। कैसे हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलस लगेगा प्रूव करने में और हम कैलकुलस के अंदर घुसना नहीं चाहते, सो छोड़ दो। यहाँ पर आप मोशन अंडर ग्रेविटी को भी कंसिडरेशन में ले सकते हो, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर हमारे पास होता है कि ये इक्वल होते हैं, ठीक है, सो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये इक्वल होंगे। नाउ अब ये u वेलोसिटी के साथ गया है, लॉन्च हुआ है, v वेलोसिटी के साथ वापस आया है, तो u विल बी इक्वल टू v, u विल बी इक्वल टू v, ओके, u विल बी इक्वल टू v। नाउ एक और चीज, एट h पर दो बहुत ही ज्यादा मजेदार चीजें होती हैं, बहुत ही ज्यादा मजेदार। पहली बात, h के ऊपर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट करता है, h के ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है हमारा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है हमारा, कितना होता है वो हम सबको पता है, हमेशा u cos थीटा t रहता है, ठीक है, हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा u cos थीटा रहता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो u cos थीटा रहेगा, पर h के ऊपर हमारा वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, मतलब
एच के ऊपर हमारा सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट करता है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं एक्ट करता है हमारा मैक्सिमम हाइट के ऊपर। एक और बात, यहाँ पर अब जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट करता है। ग्रेविटी नीचे को एक्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। सो यही पूरे प्रोजेक्टाइल में, इतने बड़े पूरे ट्रेजेक्ट्री में सिर्फ एच एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जी या एक्सेलरेशन, जी या ए एक्सेलरेशन क्योंकि जी है हमारी, इज परपेंडिकुलर टू हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वेलोसिटी। ठीक है, सिर्फ ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारी एक्सेलरेशन हमारी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ओके, सिर्फ ये एच पॉइंट पूरी इतनी बड़ी ट्रेजेक्टरी में हमारी। सो ये एच पॉइंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पॉइंट है। ओके, ये बात हमें आ गई समझ में। नाउ एक और चीज़ करें, एक और चीज़ करते हैं। अब एक और बात बताता हूँ मैं आपको, मैक्सिमम रेंज। अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए, इफ वी नीड आवर रेंज टू बी मैक्सिमम, तो हमें इसे हमेशा 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 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करना चाहिए किसी भी चीज़ को। अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए, इफ वी नीड मैक्सिमम रेंज, वी नीड टू प्रोजेक्ट आवर पार्टिकल विद 45 डिग्री एंगल। अगर एक u वेलोसिटी है, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी के साथ फेंकना है, तो हम कौन से एंगल पर फेंके कि वो सबसे ज़्यादा दूर जाए, वो होगा हमारा 45 डिग्री। इसे हमने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर रखा है, मैथमेटिकली भी प्रूव कर रखा है। मैथमेटिकली मैं करना नहीं चाहता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और दिमाग भी ख़राब करेगा, तो छोड़ो। सो अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे उसे प्रोजेक्ट करो। और 45 डिग्री हमारे पास इतना स्पेशल एंगल है कि हमने उसके ऊपर निकाल दिया है कि r और x कितनी आएगी। हमेशा 45 डिग्री के एंगल पर हमारी r आएगी u²/g, और 45 डिग्री के एंगल पर हमारा h आएगा u²/4g। ठीक है, मतलब हमारी रेंज हमारी हाइट के 4 गुना होगी हमारे 45 डिग्री के एंगल पर। ओके, सो ये इतना स्पेशल है। और एक 90 डिग्री भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि हम जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, जो हमने पढ़ा था अपने पहले चैप्टर के अंदर, उसे भी हम एक स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल ले सकते हैं जहाँ पर थीटा हमारा 90 होता है ना। उसे हम स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा कोई भी, क्योंकि वो वाई एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है। उसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, देयर विल बी नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इट इज़ अ, जो मोशन अंडर ग्रेविटी है हमारा, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, हो गया ये सब तो हमारे पास। ना अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं एंड लेट अस डिस्कस अ फ्यू मोर अमेजिंग फैक्ट्स। देन हमारा भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी हमारी वेट कर रहा है। ओके, देन उसके बाद हमारे फ्री बॉडी डायग्राम्स, फ्रिक्शन, सूडो फोर्सेस, बहुत कुछ है, कोई बात नहीं। सो अब एक चीज़ है, अगर आपने दो चीज़ों को प्रोजेक्ट करा है, अगर आपने दो चीज़ों को प्रोजेक्ट करा है, इफ़ यू हैव प्रोजेक्टेड टू थिंग्स, अगर आपने दो चीज़ों को प्रोजेक्ट करा है विद सेम इनिशियल स्पीड, आपने दो चीज़ों को प्रोजेक्ट करा है जिनकी इनिशियल स्पीड सेम है, u1 इज इक्वल टू u2 एंड r1, दोनों की रेंज भी सेम है, लेकिन एंगल अलग अलग है। मतलब θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2। तो ऐसा कौन से एंगल्स पर पॉसिबल है? मतलब मुझे u1 इज इक्वल टू u2 चाहिए, मुझे दोनों ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल वेलोसिटी सेम चाहिए, मुझे दोनों ऑब्जेक्ट्स की रेंज सेम चाहिए, बट सेम एंगल नहीं चाहिए। तो मुझे इन दोनों के अंदर रिलेशन निकाल के दिखाओ, θ1 और θ2 के अंदर एक रिलेशन निकालो कि इनिशियल वेलोसिटी सेम हो और रेंज सेम। ओके, करें इस बात को, करते हैं। अब हमें
R1 इज इक्वल टू R2 चाहिए। इसका मतलब u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू u2 u1 u2 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यही बात आएगी, साइन 2 थीटा 1 थीटा 2। ओके, जी से जी कैंसल, u1 u2 इक्वल टू u1 स्क्वायर इज इक्वल टू u2 स्क्वायर। ओके, ये बात भी ठीक है। ओके, नाउ ये बात भी ठीक है। हमारा g इक्वल है कैंसल, u1 u2 के इक्वल है तो u1 स्क्वायर कैंसल्ड बाय u2 स्क्वायर। नाउ अब हमारे पास क्या बचा, साइन 2 थीटा 1 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 2। अब ये चीज आ गई, अब हमें इस चीज को यूज करना है। अब दोबारा से यार सीनियर लेवल की ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आप लोगों को उसका, कि वो फॉर्मूला ये होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 180 माइनस थीटा। साइन 2 थीटा साइन 2 180 माइनस थीटा के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी यूज करनी है हमने यहाँ पर। साइन 2 थीटा 1 इज इक्वल टू साइन 2 180 माइनस थीटा 2। ओके, इसका मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे आया, फिर से यार ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी हाई लेवल की। ठीक है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 आ जाएगा, या चलो बता ही देता हूँ आप लोगों को, फिर आप लोग कहोगे कि बताया नहीं। अब ये प्रॉपर्टी हमने यूज करी है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 180 माइनस थीटा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, ये चीज होती है। ठीक है, इसका मतलब सॉरी थीटा बाई 2, नहीं ऐसा नहीं होता वो। ओके, ऐसा कुछ होता है, अभी मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। समथिंग लाइक दिस होता है, अभी मुझे भी अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा है। यस इट इज समथिंग लाइक दिस। यस 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 यस, ठीक है याद आ गया। 2 थीटा इज इक्वल टू 2 180 माइनस थीटा, ये चीज होती है। ठीक है, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 180 माइनस थीटा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, वहाँ पर 2 थीटा इज इक्वल टू 2 180 माइनस थीटा, ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा, थीटा 1 थीटा 2, दोनों के नीचे बाय 2 भी आएगा यार, सॉरी बाय 4 बाय 2 ऐसा कुछ होता है। अभी सॉरी मेरे खुद के भी ध्यान में नहीं आ रहा है। इट इज समथिंग लाइक दिस, और इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा 1 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 2। ओके, यस मुझे याद आ गया, ये प्रॉपर्टी ही ये होती है कि थीटा 1 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 2। अगर ये चीज़ हो तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये चीज़ होती है। ठीक है, मुझे अभी याद आ गया। यहाँ पर थीटा 1 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, मतलब अगर हमने एक चीज़ को, अगर हमने पहले ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है तो हम दूसरे एंगल को 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करेंगे, तब जाकर वो दोनों सेम इनिशियल स्पीड सेम रेंज पर तब जाकर उन दोनों की सेम इनिशियल स्पीड और सेम रेंज होगी, अगर एंगल के बीच में ये रिलेशन हो थीटा और 90 माइनस थीटा। ठीक है, होगी मजेदार बात।
ठीक है, आ गया हमें मज़ा। और भी काफ़ी सारी मज़ेदार चीज़ें बताता हूँ मैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारी मज़ेदार चीज़ें हैं मेरे पास, अब सारी ओके। सो मेरे पास और भी काफ़ी सारी मज़ेदार चीज़ें हैं दैट वी विल डिस्कस नाउ, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो अब अगर हमें t टाइम पे एट t, अगर मैं कहूँ कि आप मुझे वेलोसिटी बताओ उस ऑब्जेक्ट की कितनी होगी, तो आप बता पाओगे? तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फार्मूलाज है, सारे नोट डाउन कर लो, कहीं नहीं मिलेंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। सीनियर क्लासेस में जाकर पता चलेंगे, और तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। सो साथ के साथ नोट्स बनाओ, नोट डाउन करो। उसका मैग्नीट्यूड, अगर मुझे कहे कि मुझे टी टाइम पर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताओ, मैं बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? इस फार्मूला से। फार्मूला कैसे ड्राइव करा? वेक्टर अलजेब्रा यूज होगी, वो हमें अभी आती नहीं है, तो मैं आपको डेरिवेशन नहीं दिखा सकता, बट प्रॉमिस करता हूँ जब हम 11th क्लास की फिजिक्स करेंगे तब हम वेक्टर अलजेब्रा जान चुके होंगे, और तब हम इसकी डेरिवेशन भी डिस्कस करेंगे, ओके। सो ये मेरा प्रॉमिस है, तोड़ूंगा नहीं। सो अभी आप सिर्फ फार्मूला देख लो। सो एट टाइम टी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ug माइनस 2ug प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ug प्लस साइन थीटा, ओके। ये होगा हमारा मैग्नीट्यूड। और उसकी डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए, डायरेक्शन का भी फॉर्मूला बता देते हैं आप लोगों को। डायरेक्शन नहीं, अंडर रूट में नहीं आएगा, डायरेक्शन अंडर रूट में नहीं है। डायरेक्शन होगी इसकी यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। हो गई मजेदार बात? मतलब अगर हमें टाइम दे रखा है, हमें टाइम पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता है और एंगल पता है, तो हम किसी भी, तो हम उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, ओके। ये फॉर्मूले यूज करके। और एक और अच्छा सा फॉर्मूला बता देता हूँ जिसको देखकर आप रिफ्रेश हो जाओगे, दैट इज पी। जो हमारा एंड पॉइंट होता है, याद है डायग्राम में मैंने पी कहाँ बताया था? जहाँ पर ऑब्जेक्ट आके वापस लैंड करता है, एक्स एक्सिस को वापस से टच करता है, ग्राउंड को लैंड होके वापस आकर उस पॉइंट को मैंने पी बताया था। सो पी पर हमारी वेलोसिटी कितनी होगी? पी पर हमारी वेलोसिटी वैसे तो हमें पता है यू के बराबर ही होगी, बट फिर भी एक और मेरे पास काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है, v would be equal to अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gy, यू स्क्वायर माइनस 2gy, ओके। ये भी एक काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है, काफ़ी जगह काम आता है, सो ध्यान रहे। सो ये था हमारा ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल, ओके। सो ये हमारा पूरा प्रोजेक्टाइल के बारे में था। देन हमारा एक टॉपिक रह चुका है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल फिर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और वो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है। अभी कराऊँ या बाद में? अभी वैसे हमारे पास टाइम तो नहीं है, बट फिर भी 5-10 मिनट का टॉपिक है, फटाफट से कर लेते हैं, हमारा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो जाएगा। क्यों लटका के रखें इस टॉपिक को, ठीक है। सो हमने पहले एक लेक्चर डिवोट कर चुके हैं इस पर, और ये दूसरा लेक्चर है। सो आज के अंदर ये ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। आई डोंट वांट वन मोर लेक्चर ऑन दिस टॉपिक, सो अभी ख़त्म कर देते हैं इसको, ठीक है। सो लेट अस गो ऑन विद इट। आज बोर्ड काफ़ी तंग कर रहा है मेरे को।
सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमारे पास क्या केस होता है, ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है। अब क्या है, जैसे आप एक बिल्डिंग की छत पे खड़े हो, मान लो ये एक बिल्डिंग है, आप इसकी छत पर खड़े हो और आप यहाँ से एक बॉल नीचे फेंकते हो, तो वो कुछ इस तरीके से नीचे जाएगी या कुछ इस तरीके से भी जा सकती है अगर आपने ज़्यादा जोर से फेंका है। ठीक है, सो अभी हम ये वाला केस डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनाइए। ठीक है, मान लो आपने ऐसे बॉल फेंकी है, फिर यहाँ से ऐसे जा रही है, सो यहाँ पर आपने सीधा फोर्स लगाया, यहाँ पर ये सीधी फोर्स लगी और ये है u वेलोसिटी, सीधी इनिशियल वेलोसिटी दी है आपने जो है u, मतलब ये x एक्सिस के अलॉन्ग हमारी u ही लगेगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल होंगे, ये u ही होगी। इसकी ये रेंज है, x इसकी रेंज है, h इसकी हाइट है, देन हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी है v। ओके, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v है, v अलॉन्ग y। ठीक है, सो जो ऐसे 90 डिग्री जाएगी वो v अलॉन्ग y होगी, ये एक्चुअल v होगी हमारी v, और ये जो एंगल बनाएगी यहाँ पर इसे बोलते हैं हम थीटा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, समझो। देखो साइड में थोड़ा सा और अच्छे से बना के दिखाता हूँ। यहाँ से ऑब्जेक्ट ऐसा है, मैं ये वाला पार्ट दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ऐसे कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से नीचे है, तो y एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे इससे जो परपेंडिकुलर बनेगा वो तो होगा वेलोसिटी अलॉन्ग y कंपोनेंट, वेलोसिटी अपॉन y कंपोनेंट। बट जो इसी की हम कंटिन्यूएशन ड्रॉ करेंगे, इसी की कंटिन्यूएशन, वो होगी इसकी एक्चुअल फाइनल वेलोसिटी। इसी की जो कंटिन्यूएशन होगी वो हमारी होगी हमारी एक्चुअल फाइनल वेलोसिटी, और ये जो चीज़ है ये होगा हमारा एंगल, दैट इज थीटा। एक्चुअल फाइनल वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी आर थीटा। ओके, सो अब हमारे पास जो यू एक्स होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारा u ही होगा, एंड देन हमारा एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारा 0 होगा। देन व्हाट कैन वी टेक, इनिशियल वेलोसिटी ऑन y अलॉन्ग y एक्सिस हमारी 0 होगी। ओके, क्योंकि हमने सीधी वो घेरी है along y axis, and acceleration along y axis again यार ग्रेविटी काम कर रही है तो g होगी। सो यहाँ पर अब मैं इसके हॉरिजॉन्टल इसके फार्मूलाज की डेरिवेशन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तंग करने वाली होती है, सो मैं इसकी डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बिकॉज द डेरिवेशन इज़ वेरी टफ और काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब करती है, सो नो, वी विल नॉट डू द डेरिवेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इसके मैं सिर्फ फार्मूला बता देता हूँ आप लोगों को, जो इसका x होगा। ठीक है, फार्मूलाज राइट डाउन कर लो, मैं ये वाला डायग्राम डिलीट कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। ओके, सो मैं ये वाला डायग्राम इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला डायग्राम काफ़ी नीट लग रहा है। सो इसके अंदर जो हमारा x होगा, x विल बी इक्वल टू यू टी, एंड देन हमारा h, ये जो हाइट है, x है हमारी रेंज, x यू टी होगा हमारा, t टाइम है, देन h होगा हमारा हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। और h को हम अगर हम t की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करें तो हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने यूज़ करी है। जो हमारा v होगा, v हमारा होगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस आई थिंक सो जी स्क्वायर टी स्क्वायर, हाँ, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, सो जो हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था हमारे सिंपल प्रोजेक्टाइल में, उसमें से 2u g और साइन थीटा हटा दिया हमने, एंड यहाँ पर थीटा जो हमारा एंगल होगा दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ gt बाई यू, gt बाई यू का tan इनवर्स। tan इनवर्स क्या होता है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और वैसे भी ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बहुत कम पूछा जाता है इतनी जूनियर क्लासेस में, सीनियर क्लासेस में हम अच्छे से कर लेंगे। सो बस 2-3 मिनट का हमारा टॉपिक था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हमने कवर कर लिया, बस इसमें हमने फार्मूला जानने थे
और इसके डेरिवेशंस नहीं करेंगे हम, बस सिंपल सा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। बाकी प्रोजेक्टाइल तो हमने पढ़ाई है, तो इसके अंदर मुझे फिर से वही टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट वैसे इसमें है भी नहीं, इसमें सिर्फ टाइम ऑफ डिसेंट होता है, दैट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर प्रोजेक्टाइल। हमने पूरे 2 लेक्चर्स डिवोट करे हैं इस टॉपिक पर और काफ़ी अच्छे से इसको समझा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर प्रोजेक्टाइल, और इसी के साथ हमारा जो 8th लेक्चर है, 9th लेक्चर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, वो ख़त्म होता है। एंड अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। और एक और बात, आप हमें इस कोर्स को फॉलो करते रहो ताकि आपकी फ़िज़िक्स अच्छी हो जाए। हम यहाँ पर पूरे हम काफ़ी अच्छे लेवल पर कर रहे हैं सारी फ़िज़िक्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लेवल पर कर रहे हैं हम सारी फ़िज़िक्स। अगर आप चाहते हो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, ये कोर्स फॉलो करो। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय।